द न्यू गेट एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। उस स्वॉर्ड के आसपास तो चारों तरफ से सभी सोल्जर्स इकट्ठा हुए गए थे और एक बंदा पूछता है, प्रिंसेस आपको क्या लगता है कि ये स्वॉर्ड किसका हो सकता है। प्रिंसेस बोलती है, मुझे भी नहीं पता, जल्दी से एक अप्राइजल को बुलाओ। और फिर वो बोलती है, जिसने भी इस स्वॉर्ड को यहाँ पर फेंका होगा वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अब अगले सीन में एक जगह पर कुछ सोल्जर की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, जिस वजह से आसपास के लोग भी उन लोगों को ही देख रहे थे और शीन भी वहीं पर ही था और वो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो एक आदमी से जाकर पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसमें वो बंदा बोलता है, इन लोगों के ऊपर स्कलफेस ने अटैक किया था। ये लोग 12 जन गए थे लेकिन सिर्फ 4 जन ही वापस आ पाए हैं। जो सुनने के बाद शीन अपने मन में बोलता है, तो फिर वो कार्ड जो टूटा हुआ था वो इन लोगों का था। तभी वो बंदा बोलता है, मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उस जगह से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक स्वॉर्ड कासल के अंदर जाकर लगा है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। शीन घबरा कर बोलता है कि नहीं, मैं तो कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा बिजी था। अब अगले ही पल शीन तो उस स्वॉर्ड के बारे में चिंता करते हुए एडवेंचरर गिल्ड में आता है और तब रिसेप्शनिस्ट बोलती है, शीन समा तो फिर क्या हुआ। शीन बोलता है, सेलिका मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। असल में मैंने स्कलफेस को हरा दिया है और उससे मुझे एक जेम मिला है और उसको हराने की वजह से मेरा स्वॉर्ड भी पूरी तरीके से टूट गया है। ये सुनने के बाद तो सेलिका मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो बोलती है, क्या स्कलफेस को हराना इतना ज्यादा आसान है। शीन बोलता है, तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई हो। जिसके बाद तो सेलिका शर्माने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना। ठीक तभी वहाँ पर एक एल्फ आ जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे कलीग को टीज करना बंद कर सकते हो। उसको देखकर तो वो दोनों ही हैरान होते हैं और तभी वो एल्फ बोलती है, मेरा नाम है एल्स और मैं सेलिका का एक कलीग हूँ। और तभी सेलिका एल्स के कान में बोलती है कि शीन ने उस स्कलफेस को हरा दिया है। ये सुनकर तो एल्स भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। सभी शीन बोलता है, मुझसे कोई प्रूफ नहीं मांगना क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एल्स बोलती है, उस हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए तुम्हें तो बी रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। पता नहीं ये तुम कैसे कर पाए। चाहे जो भी हो जाए सेलिका, इस जेम को लेकर रिसर्च करो। और फिर सेलिका के जाने के बाद शीन एल्स से बोलता है, क्या स्कलफेस के मॉन्स्टर ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट जंगल में ही मिलता है। एल्स बताने लगती है, अनडेड मॉन्स्टर ज्यादातर ग्रज और रिग्रेट से पैदा होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, इस वजह से हर एक दिन कोई ना कोई इंसान मारा जाता है। शीन बोलता है, मतलब कि उस जगह पर ज्यादातर अनडेड मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं। एल्स बोलती है, चाहे जो भी हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जंगल में मैजिक का पावर बहुत ज्यादा कम है। उस जगह पर जैक क्लास के मॉन्स्टर स्पॉन नहीं हो पाते। जिसमें शीन बोलता है, तो फिर ऐसा कोई जगह है जहाँ पर की 300 लेवल से ज्यादा के मॉन्स्टर पाए जाते हैं। ये सुनकर तो दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। शीन बोलता है, मैंने जो स्कलफेस को हराया है उसका लेवल तो 359 था। एल्स शॉकर बोलती है, सेलिका क्या हमारे पास कोई भी तरीका है जिसके मदद से हम जेम के सहायता से कोई भी मॉन्स्टर का लेवल जान पाए। सेलिका बोलती है कि हाँ, मेरे पास एक तरीका तो है, तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से वापस लौटती हूँ। शीन बोलता है, आखिरकार तुम दोनों बात बात में इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो जाते हो। एल्स बोलती है, क्योंकि लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम हमें जैसा बता रहे हो, अगर उस मॉन्स्टर का लेवल वैसा ही हो तो तुम एक ए रैंक पार्टी से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। ये सुनकर शीन थोड़ा सा घबरा कर बोलता है, क्या तुम ये हम दोनों के बीच में ही रख सकते हो, क्योंकि मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। अब अगले ही पल शीन अकेला खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर और एक लड़की आती है। शीन बोलता है, तुम तो काम पर गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है, ओ तो मेरी बहन सेलिका है और मैं सिलिका हूँ, आइए आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। और फिर सिलिका शीन के पास आकर बोलती है, क्या आप टेबल शेयर करना चाहते हो। शीन बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पर एक लड़का आने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी एडवेंचरर थे वो सभी तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो बंदा उस जगह पर जाकर अपने हथियार को रखता है, जिसे देखकर शीन अपने मन में बोलता है, वेनम टायर ये तो एक लेजेंडरी हथियार है। और फिर वो बोलता है, मेरा नाम शीन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो बंदा बोलता है, मेरा नाम है विलियम अबीस और इसका लेवल 188 है। विलियम बोलता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक न्यू एडवेंचरर हो। शीन बोलता है कि हाँ, मैं कुछ ही दिन पहले ज्वाइन हुआ हूँ। विलियम बोलता है, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा अच्छे गियर है। शीन बोलता है कि हाँ, मैं कंट्री साइड से आया हूँ, इस वजह से मुझे पता नहीं है कि इस कंट्री में कौन से गियर अच्छे है। जो सुनकर विलियम बोलता है, ओ तो इस वजह से तुम मेरे नाम को सुनकर डरे नहीं। और फिर विलियम बोलता है, असल में मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं हमेशा अनडेड का ही शिकार करता हूँ। शीन बोलता है, इस वजह से तुम इतना ज्यादा पेल दिख रहे हो। दूसरी तरफ उनके कन्वर्सेशन देखकर तो बाकी बंदे डर रहे थे और बोल रहे थे कि उस बंदे का काफी हिम्मत है। और तभी सिलिका आकर उन दोनों को खाना सर्व करती है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि शीन लाइब्रेरी में भी आता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और भी कुछ जान सके। और तभी उसको बुक पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि इस दुनिया में जितने सारे रेसेस पाए जाते हैं, ठीक सभी रेसेस उसके गेम में भी थे। देन अगले सीन में हम गिल्ड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि बहुत सारे
लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे रहते हैं और वो बोलता है स्कलफिश मॉन्स्टर अब हार गया है और उससे जो जेम मिला है उसके ऊपर अब रिसर्च चल रहा है। और उस मीटिंग में कासिल का भी एक बंदा होता है जो बोलता है स्कलफिश मॉन्स्टर को हराने के बाद उसने उसका आर्मर और स्कल को नहीं उठाया। एल्स बताती है कि उसने बोला है कि उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। ये सुनने के बाद तो वो कासिल का सोल्जर काफी हैरान होता है। तभी और एक बंदा बोलता है कि उस बंदे ने बोला है कि स्कलफिश का लेवल 359 है। क्या सच में उसका लेवल इतना ज्यादा हाई है? गिल मास्टर बोलता है ये तो हमें भी नहीं पता, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कासिल का वो सोल्जर बोलता है स्कलफिश को देखकर लगता है कि वो जैक क्लास का होगा, लेकिन वो तो किंग क्लास का निकला। तभी वहाँ पर और एक लड़की बोलती है कि हमें कल तक डाटा मिल जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। तभी गिल मास्टर बोलता है स्कलफिश ज्यादातर रात में निकलते हैं, इस वजह से मुझे कुछ सोल्जर की जरूरत पड़ेगा। कासिल का तभी ओ नाइट बोलता है ठीक है, मैं आपके ऑर्डर के मुताबिक वो कर दूंगा, लेकिन बदले में मैं जानना चाहता हूँ जिसने भी उस स्कलफिश को हराया है वो कैसा हथियार यूज करता है और वो पर्सन कौन है। गिल मास्टर बोलता है वो पर्सन कौन है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि उसने ही मना किया है, लेकिन आखिरकार तुम्हें पूछ क्यों रहे हो? जिसमें ओ नाइट बोलता है क्योंकि उसी दिन स्कलफिश का एक हथियार हमारे सीधा कासिल में जाकर आ टकरा। गिल मास्टर बोलता है लेकिन आखिरकार वो हथियार कैसा दिखता है? जिसमें ओ नाइट बोलता है वो तलवार तो बिल्कुल हमारे किंगडम का रॉयल ब्लेड की तरह दिख रहा था। गिल मास्टर चौककर बोलता है मतलब कि वो एक लेजेंडरी ब्लेड है? ओ नाइट बोलता है कि हाँ, इसलिए जिसने भी उस मॉन्स्टर को हराया है मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता, लेकिन इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तभी दूसरी तरफ हम सीन को देख पाते हैं जो कि खाना खा रहा था और उसके खाने की तरफ तो एक बीस्ट बच्ची जो कि उसी की तरफ ही देख रही थी, जो देखकर तो शीन कुछ समझ नहीं पाता और फिर वो उसको खाना ऑफर करता है, जो देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे खाना लेकर खाने लगती है। और फिर शीन भी हंसने लगता है और बोलता है मेरा नाम शीन है, कहीं तुम खो तो नहीं गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? वो बीस्ट बोलती है मेरा नाम मिली है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसे देखकर मिली खुश हो जाती है और बोलती है कि वो आ गए हैं। और उस पर्सन को देखकर शीन भी हैरान होता है और बोलता है तो फिर हम दोनों फिर से वापस मिल ही गए। तो फिर ये लड़की क्या तुम्हारी है? विलियम बोलता है कि नहीं, ये तो एक अनाथ है जो कि चर्च में रह रही है, लेकिन ये वहाँ से भाग गई जिस वजह से मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा शाही है। हैरान की बात है कि आखिरकार इसने तुम्हारे साथ बात कैसे किया? तो फिर अब मैं चलता हूँ, मिली चलो घर चलते हैं। तभी मिली बोलती है एक मिनट रुको, जिसके बाद वो सीधा शीन के पास जाती है और उसके कान में कुछ बोलती है, जो सुनकर शीन भी काफी ज्यादा दंग रह जाता है। और फिर वो दोनों वहाँ से बाय बोलकर चले जाते हैं। अब अगले ही पल शीन कमरे में बैठकर सोचता है आखिरकार मिली ने मुझसे यह क्यों कहा। और हम देख पाते हैं कि उस वक्त मिली ने उसको कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जंगल में एक फॉक्स है, उसको बचाओ। और शीन यही बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो बोल रहा था आखिरकार उसने मुझे क्यों उसको बचाने के लिए बोला। वैसे भी फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, जब तक ना फेजर मुझे मिले तो एक बार मैं उस जंगल में देख कर ही आता हूँ। अब अगले दिन सुबह शीन तियारा के पास आता है और उसको देखकर तियारा काफी ज्यादा खुश होती है। शीन फिर उसको एक तलवार देता है और बोलता है मैं चाहता हूँ जब फेजर यहाँ पर आए तब तुम उसको ए दिखाओ। तियारा चौंक कर बोलती है ये तो एक एशियंट वेपन है। शीन बोलता है तो फिर तुम्हें इस बारे में पता है, ये एक स्पेशल वेपन है जिसको कि मैं, फेजर और कुछ ही लोग चला सकते हैं। और इस तलवार को किमायरा, ब्लैक डेथ ड्रैगन का फैंग और ओशन ट्रेसर मॉन्स्टर का स्केल से बनाया गया है। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो तियारा की हालत खराब हो जाती है। शीन बोलता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तियारा बोलती है तुमने जितने भी मॉन्स्टर का नाम लिया है ये तो मैंने सिर्फ कहानी में सुना है। शीन बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन आखिरकार मैं क्या चीज दूं जिससे कि फेजर मुझे पहचान सके? तियारा बोलती है ठीक है, मैं इस तलवार को रख लेती हूँ। शीन फिर उसको 2 लेटर देता है और बोलता है जब भी फेजर यहाँ पर आए तब तुम इस लेटर से मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हें बस एक लेटर के ऊपर दूसरे लेटर को रखना है और मैं जहाँ पर भी होऊंगा वो लेटर मेरे पास पहुँच जाएगा, लेकिन तुम्हें उस लेटर के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा और तुम्हें बोलना पड़ेगा सेंड। तियारा बोलती है लेकिन शीन ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। शीन बोलता है मैंने पिछली रात काफी ज्यादा ट्राई किया था लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। वही पर शीन अपने मन में बोलता है लगता है इस दुनिया में मैं और फेजर दोस्त नहीं है जिस वजह से मैं उसको लेटर नहीं बेच पा रहा हूँ। वही पर तियारा तो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है शीन क्या मुझे ये लेटर और भी मिल सकते हैं? शीन बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे है, तुम रख सकती हो। तियारा तो खुश रहती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, असल में मैं एक मैजिशियन बनना चाहती थी और मैजिकल आइटम के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी। जिसके बाद शीन तियारा को और कुछ लेटर देकर बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शीन चलते चलते नॉर्थ ईस्ट जंगल में पहुंच जाता है और वो जितना ज्यादा जंगल के अंदर जा रहा था उतना ही ज्यादा वो और भी ज्यादा डार्क हो रहा था और उस जंगल के अंदर तो आवाज भी आने लगता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन शीन उसको ज्यादा ध्यान न देकर आगे बढ़ने लगता है और फिर और कुछ देर जाने के बाद वो एक श्राइन में पहुंच जाता है और वहाँ पर तो आवाज आना भी बंद हो जाता है। और फिर वो जैसे श्राइन के अंदर एंटर करता है तभी वो महसूस कर पाता है कि इस श्राइन के आसपास तो एक बैरियर लगा हुआ है। फिर वो उस श्राइन के घर के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर तो एक फॉक्स
से, जो देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर वो थोड़ा सा इधर उधर देखने लगता है कहीं पर ट्रैप तो नहीं लगा हुआ। फिर वो जैसे उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है उस फॉक्स की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, जिसके बाद वो उस फॉक्स को पूरी तरीके से हील कर देता है। लेकिन इस वजह से उस श्राइन के चारों तरफ बैरियर तो टूट जाता है और उसको कुछ आवाज आने लगता है, जिस वजह से वो जैसे ही अपना मैप खोलता है तो वो देखता है उसकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर बाहर चारों तरफ से स्केलेटन उन लोगों को घेर लेते हैं। शीन बोलता है फॉक्स तुम मेरे हाथ में थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं इन लोगों को जल्दी मार देता हूँ। जिसके बाद तो वो बहुत ही तेज बस कुछ ही अटैक में उन सभी स्केलेटन को मार देता है। फिर वो जैसे फिर दोबारा मैप खोलता है तो उसे पता चलता है अभी भी उसके सामने तो मॉन्स्टर है, लेकिन तभी वो अपने सामने तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं देख पाता, जिस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। और वो तभी नोटिस कर पाता है उसके साइड में जो दो स्टैचू है उसके अंदर से तो बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ठीक तभी वो दोनों स्टैचू तोड़कर बहुत ही बड़े बड़े जायंट खतरनाक मॉन्स्टर बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर तो शिन भी घबरा जाता है और बोलता है मैंने तो ऐसा मॉन्स्टर पहले नहीं देखा था। और फिर वो उन दोनों का लेवल देखता है जो कि होता है 674, जो कि एक गोलेम लेवल का है। और तभी वो दो मॉन्स्टर तो शिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शिन बहुत ही आसानी से उन दोनों के अटैक को डॉज करता है। और फिर वो बोलता है लगता है ये दोनों ही मियास्मा से डिसओरिएंटेड है, लेकिन मैं इन दोनों को ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। फिर वो उन दोनों के ऊपर अपना शैडो बाइंड अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो दो मॉन्स्टर चारों तरफ फॉग फैला देते हैं, जिस वजह से शिन को अच्छी तरीके से आसपास नहीं दिखाई देता। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बीस्ट फिर से शिन की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन शिन दोबारा उसको डॉज करता है और वो चौंक कर बोलता है मेरा शैडो बाइंड का तो इन दोनों के ऊपर कोई भी असर ही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने अपना फुल पावर भी यूज कर लिया तो फिर इस फॉक्स को भी दिक्कत ही हो सकती है, तो फिर अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक तभी वो फॉक्स शिन को कुछ दिखाता है और तभी शिन नोटिस करता है वो फॉक्स जिस मैजिक सर्कल के अंदर था उस जगह पर उस फॉग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो तुरंत उस मैजिक सर्कल के अंदर आ जाता है और उस फॉक्स को थैंक यू बोलकर नीचे रखता है। और उस जगह से तो वो उन दोनों बीस्ट को भी अच्छे तरीके से देख पा रहा था। तभी वो बीस्ट शिन के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन शिन बोलता है अब बस बहुत हुआ। फिर वो अपने चेन मैजिक से उन दोनों को ही फंसा देता है और फिर अपना फाइनल डिवास्टेशन पावर को यूज करते हुए उन दोनों का ही चित्र उड़ा देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद शिन बोलता है लगता है अब मियास्मा भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है कि मैं इस फॉक्स का क्या करूं, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। जो सुनकर वो फॉक्स खुश रहता है और फिर उसके सर पर चढ़ जाता है। ये देखकर तो शिन हंसने लगता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस फॉक्स का लेवल 211 है और वो तो एक एलिमेंट टेल है, और जब वो गेम में था तब एलिमेंट टेल जो मॉन्स्टर था वो सबसे हाईएस्ट टायर का मॉन्स्टर था। और शिन ये भी बोलता है लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बड़े वरना ह्यूमनॉइड होते थे, और मैं पहली बार उन मॉन्स्टर का ये छोटा वर्जन देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर शिन उस फॉक्स को लेकर घर की तरफ जाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम फाइटर को देख पाते हैं, उसके पास एक लेटर आता है जो देखकर वो बोलती है आखिरकार तियारा ने मुझे लेटर क्यों भेजा। और फिर वो जैसे उस लेटर को पढ़ती है तो फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है मास्टर आप आ ही गए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस एपिसोड में अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, वरना नहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।